लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ है सीपेज की, जिससे सीमेंट और जो भी है सरिया में जंग लग रहा है। कभी भी बिल्डिंग अब गिर सकती है। ये 44 परिवार, मोटा मोटी लोग 250 लोग रहते हैं। जहाँ सबको मतलब कब क्या हो सकता है कुछ कहा। अभी जो है ये बिजली शॉर्ट सर्किट ऐसा तार का वायरिंग किया गया था कि आग लग गई थी। नहीं है, पार्किंग नहीं है, जनरेटर ओपन में है, इलेक्ट्रिसिटी का वायर जो है सब खुला हुआ है, कभी भी खतरा हो सकता है। अभी विगत 1 महीना पहले इस बिल्डिंग में आग भी लग चुकी है, तो हम लोग तो खतरे के साए में जी रहे हैं। ये सुपर बिल्डअप एरिया में के हिसाब से बेचे हैं, और सुपर बिल्डअप एरिया का कैलकुलेशन इन्होंने गलत कर भेजा है। इसके लिए हम लोग रेरा में केस भी किए हैं। हाँ, 35 लाख 32 लाख एवरेज पर है। हमको इनको नियमतः उस हिसाब से इनको हमको 25 लाख देना चाहिए। हाँ, जो अगर कैलकुलेशन जिस हिसाब से लिए हैं। सीपेज वगैरह बिल्डिंग में है, सारे फ्लोर पे सीपेज है, ड्रेनेज का व्यवस्था सही नहीं है, वाटर पानी समरसेबुल फेलियर हो गया साल भर के अंदर। एक ही बचा हुआ है, 2 समरसेबुल था, एक फेल हो गया। जिला मुख्यालय के समाहरणालय के समीप बने हिमालय पैराडाइज नामक बिल्डिंग में फ्लैट खरीदने वाले लोगों ने बिल्डर के द्वारा खुद को ठग लिए जाने का आरोप लगाते हुए रेरा के समक्ष न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि वाटर लीकेज के कारण यह स्थिति बनती जा रही है कि बिल्डिंग कभी भी धाराशायी हो सकती है, जिससे कि यहाँ 44 फ्लैटों में रह रहे लगभग 250 लोगों की जान पर खतरा हो सकता है। बिल्डिंग में रह रहे लोगों ने बताया कि 2 साल पूर्व ही इस बिल्डिंग के बने होने के बावजूद तमाम तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं, जिसमें वाटर लीकेज से लेकर लिफ्ट खराब होने तथा अन्य अव्यवस्थाएं शामिल हैं। यहाँ न तो गाड़ी के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था है, न ही जनरेटर के लिए शेड लगाया गया है, और तो और 2 लिफ्ट लगाने का वादा किया गया था, जबकि बिल्डर ने 1 ही लिफ्ट लगाया है और वह भी 2 महीनों से बंद पड़ी है। इस मामले को लेकर संबंधित अधिकारी से शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। ऐसे में लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। पार्किंग की समस्या है, गाड़ी आने जाने का प्रॉपर रास्ता नहीं दिया है, और ना ही सीपेज वगैरह बिल्डिंग में है, सारे फ्लोर पे सीपेज है, ड्रेनेज का व्यवस्था सही नहीं है, वाटर पानी समरसेबुल फेलियर हो गया साल भर के अंदर। एक ही बचा हुआ है, 2 समरसेबुल था, एक फेल हो गया, वो एक ही बचा हुआ है। शिकायत कभी किए कि नहीं? नहीं, शिकायत हम लोग रेरा में इसके लिए लड़ रहे हैं साल भर से, पिछले साल से। देखिए क्या रिजल्ट आता है। जी, रिजल्ट अभी तो कुछ आया नहीं। आपका नाम? बाल मुकुंद शरण। बिल्डर से बात हुई है, उनका आश्वासन हमेशा रहता है कि कर देंगे, ठीक कर देंगे, लेकिन 1 साल से रेरा में केस पेंडिंग है और वहाँ रोज़ आश्वासन वो देते हैं जब तारीख लगती है कि हम मेंटेन करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर उस मैटर को क्लोज करा देते हैं और कोई ध्यान नहीं है। कितने फ्लैट हैं इसमें? यहाँ 44 फ्लैट हैं। तो आप लोग जब फ्लैट लिए तो भुगतान वगैरह तो कर दिए हैं, सब भुगतान कर दिए हैं, भुगतान कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ है सीपेज की, जिससे सीमेंट और जो भी है सरिया में जंग लग रहा है। कभी भी बिल्डिंग अब गिर सकती है। ये हाँ, गिर सकती है, क्योंकि इतना सीपेज की इतनी बड़ी समस्या है कि सब जो पेंट वेंट है सब छोड़ दिया है, सीपेज की वजह से गिर सकती है। क्योंकि फर्स्ट फ्लोर के 105 से नीचे से पानी आ रहा है उसके फर्श से। 44 परिवार यहाँ रहते हैं। 44 परिवार, मोटा मोटी लोग 250 लोग रहते हैं। जहाँ सबको मतलब कब क्या हो सकता है कुछ कहा। अभी जो है ये बिजली शॉर्ट सर्किट ऐसा तार का वायरिंग किया गया था कि आग लग गई थी। इधर उधर कर दिया गया है, कोई उन्हें मीटर ऐसे बैठा दिए हैं ये खुले में। पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। इतना ही पार्किंग दिए हैं, जितने फ्लैट हैं इस एरिया में पार्किंग संभव हो ही नहीं सकता है 44 फ्लैट का। आपका नाम? कृष्ण कुमार राय, फ्लैट नंबर 107। बिल्डर पर यह भी आरोप है कि उन्होंने सुपर बिल्डअप एरिया का गलत कैलकुलेशन करते हुए 25 लाख की जगह 35 लाख रुपए औसतन एक फ्लैट के लिए हैं। ऐसे में करोड़ों रुपए से अधिक की गड़बड़ी की गई है।
यहाँ रह रहे अमर कुमार केजरीवाल बताते हैं कि यहाँ बिजली के तार खुले में जैसे तैसे लटके हुए हैं। तारों में 1 माह पूर्व आग लग गई थी। सुरक्षा के भी यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ रह रहे लोगों ने स्वयं ही एक समिति का निर्माण किया और वही समिति फिलहाल इस बिल्डिंग की देखरेख कर रही है। समस्या ही समस्या है, क्या नहीं है, पार्किंग नहीं है, जनरेटर ओपन में है, इलेक्ट्रिसिटी का वायर जो है सब खुला हुआ है, कभी भी खतरा हो सकता है। अभी विगत 1 महीना पहले इस बिल्डिंग में आग भी लग चुकी है, तो हम लोग तो खतरे के साए में जी रहे हैं। बिल्डर जो समिति होगी जो देख रेख करती होगी उसका क्या मतलब, बिल्डर ने समिति बनाई होगी ना? बिल्डर के द्वारा कोई समिति नहीं बनाई गई। हम लोग 4-5 आदमी मिल के जैसे तैसे सोसाइटी को संचालित कर रहे हैं, लेकिन उस समस्याएं इतनी है कि उसका समाधान हम 4-5 आदमी से होना संभव है नहीं। सुरक्षा वगैरह के क्या इंतजाम? सुरक्षा कुछ भी नहीं है, न सुरक्षा के हिसाब से तो शून्य है। मैंने देखा जो गार्ड वगैरह थे उनका गार्ड भी है, हम लोग रखे हुए हैं। गार्ड भी हम लोग जो सोसाइटी संचालित कर रहे हैं उसको हम लोग संचालित कर रहे हैं। फ्लैट ऑनर की तरफ से हम लोग को कोई सुविधा नहीं है, न गार्ड की। हाँ, लिफ्ट यहाँ पे जितने भी सामान लगे हैं सब लो क्वालिटी है, चाहे सीवरेज हो, चाहे ड्रेनेज हो, चाहे बाथरूम फिटिंग का सामान हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, लिफ्ट हो, सब लो क्वालिटी है। लिफ्ट मैंने देखा बंद है। कब से लिफ्ट बंद है? लिफ्ट विगत 2 महीने से बंद है। संपर्क हो पाता है कि नहीं बिल्डर से अभी आजकल? होता है, और कभी केस के संबंधी कोई मेजरिंग करना होता है, फ्लैट का नापी जोखी तो आते हैं, वरना कोई सुविधा नहीं। और 2 लिफ्ट बोल के 1 ही लिफ्ट बनवाए हैं, वो भी सुचारू रूप से संचालित नहीं होती है। इसलिए समस्या ही समस्या है, समझ में नहीं आ रहा हम लोग क्या करें। सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा। अमर कुमार केजरीवाल। इस संदर्भ में बिल्डर संजीव गर्ग से बात करने पर उन्होंने बताया कि मेंटेनेंस का काम समिति के द्वारा किया जा रहा है, जिसका गठन किया गया है। उन्होंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था जो पूरा नहीं किया गया है। नियमों के अनुसार बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। साथ ही 4-5 लोगों के पास कुछ पैसे बकाया हैं, जिसके चलते वह इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और गड़बड़ी की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बक्सर के बाद अब वह आरा में फ्लैट निर्माण कर रहे हैं, कहीं भी किसी को कोई शिकायत नहीं है। यह समस्या अनेकों प्रकार का है। यहाँ बिल्डिंग बायलॉज का जो रूल है उस रूल का इसमें एक भी नियम फॉलो नहीं किया गया है। यह नक्शा भी मतलब उस अनुसार जिस ढंग से बना उस अनुसार से इसका कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया है। उसमें है कि जो पार्किंग का एरिया रहना चाहिए जो बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार, उसका आधा भी लोग पार्किंग नहीं दिया है, जिसके इन्होंने हमें एग्रीमेंट में या सेल डीड में भी लिखा है कि कवर्ड पार्किंग, ये सब ओपन पार्किंग है। और बिल्डिंग में जितने भी हर एक अपार्टमेंट में माने सीपेज है, माने सब में सीड आ रहा है। और साल भर में और ये जो सुरक्षा के नाम ये जो पैसा लिए हैं जो बेचे हैं, ये सुपर बिल्डअप एरिया में के हिसाब से बेचे हैं। और सुपर बिल्डअप एरिया का कैलकुलेशन इन्होंने गलत कर भेजा। इसके लिए हम लोग रेरा में केस भी किए हैं। औसतन कितना लिए होंगे एक व्यक्ति हाँ? से? कितना लिए होंगे लगभग औसतन कहा जाए तो? 32 लाख 35 लाख। हाँ, 35 लाख 32 लाख एवरेज पर है। तो ये चूँकि कैलकुलेशन ही गलत किए हैं। हमारा कैलकुलेशन होता है मान लीजिए 1000 और इन्होंने 1500 के हिसाब से ले लिया है। और जब हम लोग उसका फार्मूला के तय किए तो देखे कि तो कैलकुलेशन ही गलत है इनका। हाँ, हमको इनको नियमतः उस हिसाब से इनको हमको 25 लाख देना चाहिए। हाँ, जो अगर कैलकुलेशन जिस हिसाब से लिए हैं तो उस समय हम लोग कैलकुलेशन सुपर बिल्डअप और कारपेट एरिया की जानकारी हम लोग को था नहीं। हाँ, और जब इसके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त किए तो लगा कि इन्होंने हम लोगों से करोड़ों रुपया अधिक ले लिया पूरे माने 4400 फ्लैट्स मिलाकर मतलब हिसाब से। जबकि रेरा का है कि कारपेट एरिया का आपको के स्क्वायर फीट पर बेचना है, इन्होंने सुपर बिल्डअप एरिया पर बेचा। हाँ, वो भी सुपर बिल्डअप एरिया का जो मानक है फार्मूला, उस फार्मूला के तहत इन्होंने सुपर बिल्डअप एरिया नहीं बनाया। हाँ जी। आपका नाम?